हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे इजाफे के बाद 305 रुपये 36 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 18 रुपये 44 पैसे इजाफे के बाद 311 रुपये 84 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कीमतों में इजाफे का इतलाक अगले 15 रोज के लिए होगा। IMF का शदीद दबाव। फी लीटर पेट्रोल पर 5 रुपये लेवी की शरह में इजाफा। लेवी 55 से बढ़ाकर 60 रुपये कर दी गई। बजट में लेवी बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी। डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपये मुकर्रर है। बन्नू में बुज़दिल दुश्मनों का एक और वार। जानी खेल में फौजी काफिले पर मोटरसाइकिल सवार का खुदकुश हमला। 9 सिपाही वतन पर कुर्बान हो गए। 5 जख्मी। शोहदा में नायब सूबेदार सनोबर अली भी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। बन्नू में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में 9 बहादुर सिपाहियों की शहादत से दिल टूट गया, जिसमें बहुत से लोग जख्मी हुए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, ऐसी हरकतें सरासर काबिल मज़म्मत हैं। मेरी हमदर्दियाँ शहीद और जख्मियों के अहल खाना के साथ हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद मुफ्ती की भी बन्नू में खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत। बोले, दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। पूरी कौम शोहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश करती है। इंशाअल्लाह दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जो फ्री यूनिट्स के हवाले से हमें कुछ हम तक इतलात आई, उस पे भी हमने एविडेंस बेस्ड जो फैक्चुअल पोजीशन है वो क्या है, जो 17 से 22 तक है ग्रेड तक। एक तो उनकी मोनेटाइजेशन की तजवीज़ है कि उनको फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिट की बजाय एक मोनेटाइज करके उनको यूटिलिटी के ज़िम्मे में एक स्पेसिफिक अमाउंट दी जाए। और दूसरी तजवीज़ ये भी साथ में है कि जो एंटाइटलमेंट है उस पर 50% कट लगा दिया जाए। आइंदा 48 घंटों में बिजली बिल्स पर रिलीफ का ऐलान किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहा, मुल्क में कोई बहरान नहीं, हालात मुश्किल हैं पर जल्द सुरखरू होंगे। मनसूबाबंदी के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। ईमानदार लोगों को चोरी करने वाले के पैसे देने पड़ रहे हैं। 3 से 4 साल में पाकिस्तान में $70 अरब की सरमायाकारी होगी। फौज 1 यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती। बिजली बिल्स का मसला ज़रूर है, लेकिन ये अमन अमान का मसला नहीं। मजीद बोले, इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का फैसला है। तारीख पर सुप्रीम के हर फैसले का एहतराम करेंगे। इलेक्शन कमीशन की आम इंतख़ाबात पर ख़ाफ़ लीग और तहरीक लब्बैक के वफूद से मुशावरत। इलेक्शन कमीशन इंतख़ाबात में रिटर्निंग अफसरान अदलिया से ना ले। TLP की तजवीज़। बल्दियाती इंतख़ाबात पर भी गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था, हुकूमत और सूबे बल्दियाती इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं। ख़ाफ़ लीग का हल्का बंदियाँ कराने के इलेक्शन कमीशन के फैसले की तारीफ। इंतख़ाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का मुतालबा। GTA का अफ्ताज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। फहमीदा मिर्ज़ा की क़यादत में वक्त में डॉक्टर सफ्तर अब्बासी और काशिफ निज़ामानी शामिल हैं। नए कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं, मसला अब उस रकम का है कि वो करप्शन से आई या नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नैब तरमीम के खिलाफ केस में अहम रिमार्क्स। हुकूमती वकील मखदूम अली खान की जानिब से हमीदुर रहमान चौधरी की किताब का हवाला। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये केस हमारे लिए एजुकेशनल भी है। बेनामी दाग के केस में मामला आमदन से ज़ायदा असासों का होता है। अब कहा गया है कि आप पहले साबित करें कि वो असासे करप्शन से बनाए गए। मजीद समाअत आज सुबह 9 बजे होगी। हुकूमत ने चीनी की किल्लत दूर करने का फैसला कर लिया। 10 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी। चीनी की कीमत में इजाफे का भी खदशा। दरामदी चीनी 220 रुपये किलो में दस्तयाब। साबका हुकूमत ने शुगर मिल्स को 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, जिससे बहरान पैदा हुआ। बलूचिस्तान में चीनी 185 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। कराची में चीनी की कीमत पौने 200 रुपये किलो तक जा पहुंची।
मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज। कराची के ताजिर आज शटर डाउन हड़ताल करेंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हिमायत का ऐलान, बिजली और पेट्रोल के निर्ख कम किए जाएं। इन हालात में कारोबार करना मुमकिन नहीं, ताजिरों ने मुतालबा कर दिया। कराची में दूध की कीमतें मजीद इजाफे की तैयारियां। दूध फरोशों का इंतजामिया को 72 घंटे का अल्टीमेटम। शहर भर में दूध की फरोख्त रोकने की धमकी। ऑल कराची मिल्क रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था, मुतालबात ना माने गए तो पीर से कराची में खुले दूध की फरोख्त बंद कर देंगे। डेयरी फार्मर्स महंगा दूध खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। दूध फरोशों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी किया। हुकूमत ने महंगाई और डाकू राज को कंट्रोल न किया तो लॉन्ग मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का शिकारपुर में रैली से खिताब। बोले, बिजली, गैस और खाने पीने की अशिया महंगी हो गई हैं। सिंध में अगवा बराए तावान, डकैतियां और लूटमार उरूज पर है। हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना गटरों को ढक्कन है, ना कोई है। मौत मत समझो, लावारे से माच गोट लावार से हम गरीब लोग इधर मरते हैं। बड़े बच्चे गिरते हैं। हम लोगों के लिए कुछ गरीबों के लिए सहूलत करो और कुछ भी नहीं चाहिए हमको। कराची में खुले मैनहोल मौत बांटने लगे। बल्दिया मवाज कोर्ट में गटर में गिरकर 4 साल बच्ची जाम बहक। शहरियों ने लाश अपनी मदद आपके तहत निकाल ली। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। बच्ची की शनाख्त उमरा बलोच के नाम से हुई। रिपोर्ट के मुताबिक शहर कायद में रवां साल दर्जनों अफराद गटर में गिर कर जान की बाजी हासिल। वज़ीर दाखिला के अहकामात के बाद गुलशन इकबाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इकरा यूनिवर्सिटी के करीब फैमिली को टक्कर मारकर फरार होने वाला रिवो का ड्राइवर गिरफ्तार। मुलजिम कानून का तालिब इल्म है। मुलजिम ने काली रिवो में 3 रोज कबल फैमिली को टक्कर मारी थी। हादसे के नतीजे में बच्चे और बड़े जख्मी हुए थे। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अजीजाबाद में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम का साथी फरार। शहरी दूध की दुकान पर खरीदारी कर रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने शहरी को लूटने की कोशिश की। शहरी ने लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से फायरिंग कर दी। माड़ीपुर रोड पर मच्छर कॉलोनी में फायरिंग। एक शख्स जख्मी। शनाख्त 24 साल शाह आलम के नाम से हुई। नश्तर रोड के करीब पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पकड़े गए मुलजमान में शाहनवाज और साकिब शामिल। असलहा बरामद। पाक फ़ज़ाइया मिस्र में शुरू होने वाली जंगी मशकों में स्टार शरीक है और मस्को में पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर्स हिस्सा लेंगे। तारीख में पहली बार पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाई अफ़वाज एक साथ किसी जंगी मशक में शरीक होंगी। पाकिस्तान और भारतीय फ़ज़ाइया के दरमियान कोई मुश्तरका फ्लाइंग मिशंस नहीं है। पाक फ़ज़ाइया चीन में 2 तरफा शाहीन 10 जंगी मशकों में भी शामिल। मैदान के अंदर तो हीरो वाली कारकर्दगी दिखाते ही हैं, लेकिन ग्राउंड से बाहर भी बाबर ने अपने हुस्न सलूक से लोगों के दिल जीत लिए। बाबर आजम ने मुल्तान में एक स्पेशल फैमिली से मुलाकात की और उन्हें अपने दस्तखत वाली जर्सी भी तोहफे में पेश की। कप्तान के रवैये से जज्बाती होकर स्पेशल पर्सन ने अकीदत के तौर पर बाबर का हाथ चूमा। कारकर्दगी तो सारी ही अहम होती है, लेकिन भारत के खिलाफ परफॉर्मेंस का मजा ही अलग है। रवायती हरीफ से मुकाबले के लिए बेहद पुरजोश हूँ। सूरमाओं को किसी सूरत विकेट पर टिकने नहीं देंगे। जीत के लिए पूरी जान लड़ा देंगे। भारत से होने वाले टाकरे के लिए हारिस राउफ के अज़्म का इजहार। एशिया कप में पाक भारत टाकरा कल होगा। खराब मौसम से कल मैच के मुतासिर होने का भी खदशा है। कल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक 80% बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। कौमी क्रिकेट टीम आज पारी के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीमें आज पहले T20 में इज़ाफ़े आरा होंगी। मैच से कबल दोनों टीमों की कप्तान ने ट्रॉफी के हमरा साहिल समंदर का रुख किया। इसके साथ पाकिस्तानी कुड़ियों ने फोटो शूट में जमकर परफॉर्मेंस दी। इससे बढ़कर एक स्टाइल अपना कर फैन से दाद सुनी। हुर्रियत पसंद रहनुमा सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी आज मनाई जाएगी। भारतीय फौज ने बुजुर्ग कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा को 2010 से मुसलसल नजरबंद कर रखा है। नजरबंदी के दौरान ही 1 सितंबर 2021 को उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल की खबर का मसाजिद से ऐलान हुआ तो भारतीय फौज ने कश्मीरियों के घर से निकलने पर ही पाबंदी आयद कर दी।
कर्फ्यू और ब्लैक आउट के हरबे इस्तेमाल किए गए। ताहम जनाजे में हजारों अफराद ने शिरकत की। मरहूम अपनी तकारीर का आगाज कश्मीर बनेगा पाकिस्तान से किया करते थे। न्यूयॉर्क की फिजाओं में अल्लाह अकबर की सदाएं। आज पहली बार लाउड स्पीकर पर जुमे की अजान दी जाएगी। मेयर एरिक एडम ने मसाजिद में जुमे की अजान लाउड स्पीकर पर देने की इजाज़त दी थी। रमज़ानुल मुबारक में मगरिब की अजान भी लाउड स्पीकर पर दी जा सकेगी। मुस्लिम कम्युनिटी ने फैसले का खैर मकदम किया। रूस में आज से इस्लामी बैंकिंग का आगाज होगा। मुस्लिम बरादरी का खैर मकदम। सदर व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। रूस में 25 मिलियन से ज़ायद मुसलमान आबाद हैं। इब्तदाई तौर पर इस्लामी बैंकारी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों तातारिस्तान, बाशकोर, तोस्तान, चेखीना और दागिस्तान में शुरू की जाएगी और अगर ये प्रोग्राम कामयाब साबित हो गया तो फिर पूरे मुल्क में मुतारिफ करवा दिया जाएगा। सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस्लामी बैंकारी से मुतअल्लिक़ को दस्तखत किए थे। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला के 2 मंजिला मकान में आतिशज़दी, 16 अफराद झुलस कर हलाक, 3 जख्मी। मुकामी हुकाम के मुताबिक मकान को रिहाइश के साथ कपड़ों की प्रिंटिंग और गोदाम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। हलाक होने वालों में मकान का मालिक, उसके रिश्तेदार और मुलाजमीन शामिल हैं। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सादिक माने सऊदी अरब के रंगों में रंग गए। मैच के दौरान रक्स के अंदाज में जश्न मनाया। खिलाड़ियों के अरब सकाफती डांस को मद्दाहों ने बेहद पसंद किया। और हॉलीवुड फिल्म ऑन फायर का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 सितंबर को रिलीज की जाएगी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।